बहुत हुआ। कैसे आप लोग है वो हर रोज ऐसे ही अपने मोबाइल पर टाइम खराब करते रहोगे। आपको अपने सपनों को भी अचीव करना है, अपने ड्रीम को भी अचीव करना है। हेलो बडी, फ्लाई फॉर ड्रीम के यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप 1 जनवरी 2024 से पढ़कर है वो 95% से ज़्यादा है वो कैसे ला सकते हैं। एंड कुछ आपको टॉपर्स की ट्रिक्स भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ इसके आज के वो वीडियो में हम आपको टाइम टेबल भी बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम आज है वो इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे पढ़कर करो टॉप, यानी टॉप करने के वो आपको तरीके बताए जाएंगे। फिर टॉपर कैसे पढ़ता है उसका भी तरीका बताया जाएगा। और कुछ स्मार्टनेस से वो आप मार्क्स कैसे ला सकते हैं वो भी आपको आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको पढ़ने का है वो सबसे अच्छा टाइम टेबल बताया जाएगा। और आप है वो कम से कम पढ़ करके कैसे टॉप कर सकते हैं। और अब भी है वो आपको ऐसा क्या पढ़ना है जिससे है वो आपके टॉप करने के चांसेस ज़्यादा आ जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप मार्क्स कैसे लाए। तो चलिए एक एक टॉपिक को है वो डिटेल में डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 1 पर, ऐसे पढ़कर करें टॉप। देखिए पढ़ने का है वो आपको एक तरीका बनाना पड़ेगा। बिना तरीके के वो कुछ भी काम नहीं होता है, यानी प्लान के साथ सभी विषयों को प्रायोरिटी देनी है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही विषय को लेकर बैठे रहोगे, पूरे के पूरे विषयों को बराबर टाइम देना है, यानी बराबर प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। फिर सकारात्मक सोच रखे, यानी आपको वो सकारात्मक सोचना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको सकारात्मक सोच रखनी है कि हाँ बिल्कुल मैं भी 90+ ला सकता हूँ। ठीक है। फिर समय का सदुपयोग करें। ठीक है। देखिए आजकल का है वो सबसे बड़ा डिटेक्शन है वो मोबाइल है। ठीक है। मोबाइल को है वो आपको दूर रखना है। इसका उपयोग आपको पढ़ाई के लिए ही करना है। बाकी बिना फालतू है वो इसमें शॉर्ट्स रील स्क्रॉल नहीं करना है, नहीं तो भैया जी अपना जो टॉप करने का ड्रीम है वो फेल हो जाएगा। ठीक है। फिर विषयों को बेहतर तरीके से समझे, ये मेन बात है। ज़्यादातर स्टूडेंट है वो रट्टा मारते हैं, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है। ठीक है ना। या टॉपिक भी दिया हुआ जागरूक रहे और रट्टा ना मारे, आपको रट्टा नहीं मारना, उसको समझना है। जितना आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको है वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और वो चीज़ है वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपर के पढ़ने का तरीका। ज़्यादातर बच्चों का सवाल रहता है कि टॉपर है वो किस प्रकार से पढ़ते हैं। उस प्रकार से अगर हम पढ़े तो हम भी है वो पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए क्लास नोट्स हासिल कर ले। टॉपर्स के पास यही खास तरीका है। टॉपर के पास कुछ, उसके पास भी दिमाग है, आपके पास भी दिमाग है। ठीक है ना। वो कोई लोहे का दिमाग लेकर नहीं आया है। आपको है वो सबसे पहले नोट्स हासिल करने। टॉपर का मेन टाइप यही रहता है, वो नोट्स से पढ़ता है। ठीक है। और नोट्स मतलब इतने अच्छे आप खुद के बनाओ, खुद के बनाए होंगे तो आपको टॉपिक भी है वो समझने में आसानी रहेगी। फिर देखिए हर दिन पढ़ाई भी करे और रिवाइज भी करे। देखिए कुछ बच्चों की आदत होती है वो 1 महीने तक पढ़ लेते हैं फिर उसको रिवाइज तो करते ही नहीं है। तो बिना रिवाइज किए भाई साहब जी कुछ काम नहीं चलने वाला है। आप 7 डे सप्ताह में तो उसमें से एक दिन निश्चित कर लो एंड बाकी जैसे 6 दिन पढ़ना है तो उस एक दिन है वो आप रिवाइज कर सकते हो। फिर सबसे पहले अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो उन्हें दूर करें। ठीक है। अब भैया जी आपको बेसिक ही नहीं आ रहा है तो आप कहाँ सॉल्व करोगे। आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही है और आप बड़े बड़े फॉर्मूले रटने जा रहे हो तो आपसे वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। आखिर के 10 से 15 दिनों में टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करें। यानी ये आपको बताया गया कि बोर्ड के जो 10 से 15 दिन कम रहते हैं तो उसमें आपको जो ये टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, लेकिन ये आपका सिलेबस पूरा होने के बाद करना है। बाकी मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर है वो पेपर्स के वीडियो भी अपलोड होंगे तो आप चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर ले। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट बनकर कैसे मार्क्स लाए। देखिए एक गधों की तरह 16 घंटे भी मेहनत करके मार्क्स लाए जा सकते हैं और एक वही की वही पढ़ाई 3 से 4 घंटे में करके भी मार्क्स लाए जा सकते हैं। वो आपके स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है। आप है वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। भाई साहब जी पूरे दिन पढ़ने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। ठीक है। 3 से 4 घंटे पढ़ करके भी आप 99+ ला सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी लाए एंड आपको भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, देखिए स्मार्टनेस कैसे दर्शाए। ऐसे नहीं कि पाउडर वगैरह लगा के आप स्मार्ट बन जाओ, वो नहीं है। आप किस प्रकार से अपनी स्मार्टनेस से पढ़े। देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर एकत्रित करें, लास्ट जो भी ईयर्स के आप 5 ईयर्स 10 ईयर्स के पेपर एकत्रित कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे प्रश्न नोट करें जो रिपीट हो रहे हैं हर साल। ठीक है ना। हर बार है वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पेपर्स में, आपको छांटना है कि हाँ ये क्वेश्चन है वो वापस रिपीट हो रहे हैं। फिर अपने सिलेबस के हिसाब से वापस सेलेक्ट करें। जैसे इस बार है वो एनसीईआरटी का राज्यों में अलग अलग राज्यों वाइज कुछ कुछ सिलेबस कट गया है। ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको क्वेश्चन है वो अलग करना है। फिर इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करें। अब आपको है वो कॉपी लेकर के एक रफ कॉपी लेकर के उसमें लिखने का प्रयास करना है कि हाँ उस क्वेश्चन को मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चों की क्या होती है वो क्वेश्चन देखते हैं तब तो उन्हें लगता है हाँ हम कर लेंगे हम कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं ना तो नानी याद आ जाती है भाई साहब जी। वहाँ पर वो एक क्वेश्चन भी नहीं होता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो थ्योरिकल रटते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया इसलिए उनके वो मौज हो जाती है। ठीक है। फिर इन्हीं प्रश्नों की तरह बनने वाले और भी प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। ठीक है। अब एक तो सीख गए लेकिन वो रटना नहीं है, फिर ऐसे कैसे और भी प्रैक्टिस करनी है तो वो आपको है वो एकत्रित मतलब दिमाग में वो समझ जाएगा। ठीक है। फिर है वो पढ़ने का सबसे अच्छा
टाइम टेबल। तो देखो मेरे भाई, आप टाइम टेबल करोगे, कुछ टाइम टेबल नहीं होता है। टाइम टेबल आप मतलब 2 से 3 दिन तक है वो आप फॉलो कर लोगे, लेकिन उसके बाद है वो आपसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, हो सकता है मैंने कि तक कुछ बच्चे हैं वो रेगुलर रख के फॉलो कर भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के केसेस में वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है भाई जी, हम कैसे पढ़े, हमारे पास टाइम टेबल नहीं है तो हम कैसे पढ़े। आप डेली का गोल सेट करो, ठीक है ना। डेली का गोल सेट करो, जैसे आज मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं तो आप डेली 3 चैप्टर पढ़ो, ठीक है। उसको पूरा करो, फिर दूसरे दिन का गोल थोड़ा बढ़ाओ, 4 चैप्टर रखो, 5 चैप्टर रखो। ऐसे हर टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे तभी आपका काम आएगा, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सुबह जल्दी पढ़े या रात में पढ़े, ठीक है। तो कुछ बच्चों की आदत होती है वो सुबह जल्दी पढ़ करके मतलब जल्दी पढ़ना है वो पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे देर रात तक है वो पढ़ना पसंद करते हैं। तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, बट अगर मेरी चॉइस मानो तो सुबह जल्दी पढ़ो, वहाँ आपका मूड है वो फ्रेश होता है, एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा है वो याद रहता है, ठीक है। डेली का टारगेट आपको मैंने बता दिया है, एंड आप रखो कि हाँ मुझे आज 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, फिर उसमें से आप जो अपने हिसाब से टॉपिक है वो टॉपिक्स पढ़ सकते हो। फिर 99+ मार्क्स कैसे लाए, ठीक है। टॉपर की तरह अगर बढ़िया मार्क्स लाने तो भाई साहब जी पहली पॉइंट है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत के एक भी है वो मार्क्स नहीं आने वाला है, ठीक है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पढ़ने के लिए करें। देखिए मैंने आपको बता दिया है, रील्स वगैरह देखोगे ना तो उसमें तो भाई साहब जी दिमाग को मज़ा आ रहा है, दिमाग आपसे कोई भारी काम करने के लिए नहीं कहेगा। रील देखने के लिए आप 2 घंटा 3 घंटा कब जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया के एडिक्शन को दूर कर देना है, फिर सभी टॉपिक गिन ले और उसके हिसाब से हर रोज़ बराबर टॉपिक पढ़ ले, ठीक है। अब ऐसा भी आपको नहीं करना है जैसे आज तो मैंने पूरे 10 टॉपिक पढ़ लिए और कल है वो एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण सूत्र और डायग्राम की प्रैक्टिस करें। ये मेन जो रोल दिखाता है आपको, डायग्राम वगैरह जैसे फॉर्मूले वगैरह चाहे कुछ भी, तो वो आपको है ना याद करने हैं, या उसके आप एक डायरी बना सकते हो। डायग्राम को चित्र लिखना सीखना है आपको, तो उससे वो आपको याद भी ज़्यादा रहेगा और सॉल्व करने में भी प्रैक्टिस रहेगी। बाकी ऐसे ही तैयारी करते रहे बोर्ड की, एंड आई होप दैट आपको है वो इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, एंड आप हैं वो आज से पढ़ने का ट्राई करेंगे। और मैं आपको बता दूं, देखिए आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, उससे आपका है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। जब आपके खुद के अंदर से है वो जिंदा जान नहीं निकलेगी कि मुझे पढ़ना है, तब तक है वो कुछ नहीं होने वाला है। तो आज ही ऐसा करें कि हाँ मुझे पढ़ना है, मैं कर सकता हूँ, मेहनत करके 99+ भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको है वो आज से पढ़ाई शुरू कर देनी है। बाकी आपके प्रश्न पत्र वगैरह सभी आपके लिए मटेरियल हमारे चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।